राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन काल में बबरुवाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पवित्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से किए। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वे धर्मपरायण रही। व्रत व्यवस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई, वह नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्युलोक वापस जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा को सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। पहला, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। दूसरा, क्षमा करना और मन को वश में रखना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। पांचवा, इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना। सातवां, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करें। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन कर दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर मेरी पूजा करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए। ब्राह्मण भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करे। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं
और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्मराज जी ने जो भी बताया है उसका पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के नियमित व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो धर्मराज जी की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे धर्मराज जी की दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहा करती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी भी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ये सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लग गए और दोनों सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया छोटी सेठानी को लेने के लिए। धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे भी चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.15 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान पुण्य किए। इतने में उसका समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने भी धर्मराज जी का विमान आया। 1.15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वाले पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय धर्मराज जी की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर चली गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला,
ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत, पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक चले गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुला मिलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा, हे ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म कर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आ गया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो धरती माता की जय। आइए अब हम सुनेंगे राय दामोदर की कहानी। एक ब्राह्मण थे। उनके राई नाम की एक लड़की थी। एक दिन भगवान मालिन का भेष बनाकर उसके घर के सामने बेर बेचने के लिए आ गए। राई ने मालिन को देखकर अपनी माँ से कहा, मैं भी बेर लेने जाती हूँ। माँ ने कहा, ले आओ। राई बेर लेने गई। तब भगवान ने मिट्टी में फूंक मारी। मिट्टी उड़कर राई की आँख में चली गई और राई रोते रोते माँ के पास आई। माँ ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तब बेटी बोली, मालिन ने आँख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन को सब जगह देखा पर वो नहीं मिली। पूछने पर सबने बताया वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वापस से बेद बनकर उसके घर के सामने आ गए। बेद जी को माँ ने कहा कि मेरी बेटी की आँख में मिट्टी चली गई है, उसे निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं तो मिट्टी तब निकालूं जब तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे कर दो। जब माँ ने हाँ कर दी, वो वापस घर आ गई और अपने पति को सारी बात बताई। शादी की बात भी बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लाने को कहा और राई की शादी एकादशी की पक्की हो गई। वो गुड़ आदि सामान लेने दुकानदार के गया। उन्होंने मना कर दिया, हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे, तुम्हारे लिए अभी टाइम नहीं है। वो सुनार के गया, बाजार में कई दुकानों पर गया, पर सामान देने से मना कर दिया सबने। दर्जी के गया तो उसने भी मना कर दिया। खाती हलवाई ने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी पैसों के खातिर मना कर दिया।
भगवान ने सब काम अब करने के लिए वहाँ राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी भरकर भेज दिया। भगवान शालिग्राम शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालिग्राम जी की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए। बोलो राई दामोदर जी की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजा करती। रोज बनाए रोज गल जाए। एक दिन की बात है, सेठ जी का मकान बन रहा था। वो बोली, मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार ही चुन देंगे। बुढ़िया माँ बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो दीवार को चुने और दीवार फिर टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को चुने, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया माँ आई थी। वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाए, तब से हमारी दीवार टेढ़ी होती जा रही है, सीधी ही नहीं बन रही है। बनाते बनाते हम खुद टेढ़े हो गए हैं। सेठ जी ने बुढ़िया माँ को बुलाया। सेठ जी ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया माँ को सोने के गणेश जी गढ़ा के दे दिए। सेठ जी की दीवार भी सीधी हो गई। हे बिंदैक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसी सबकी करना। कथा कहने वाले और सुनने वालों पर सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, ये कथाएं यहीं पूरी होती है। अगर आपको आज की कथाएं पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय बिंदैक जी की बोलें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।